चलती रहेगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है और अब खबर है कि 26 जनवरी को बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी, जिसमें 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। देहरादून में मीटिंग के बाद बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी फाइनल डाटा लेकर दिल्ली पहुंच गए। खबर है कि बीजेपी में डोईवाला, कोटद्वार और झबरेड़ा सीट पर दरअसल पेंच फंसा हुआ है। कोटद्वार में बीजेपी को खोजकर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा। डोईवाला में नए चेहरे की तलाश हो रही है। झबरेड़ा में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी तो कहती है कि खास रणनीति के तहत लिस्ट को लेट जो है हम कर रहे हैं। में चर्चा होनी बाकी थी कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप, उस पर जल्दी ही आज या कल में चर्चा हो गई, वो सूची बाहर आ जाएगी। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है, लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है। वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नामांकन आज हरिद्वार सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे जो है नामांकन वो दाखिल करने वाले हैं। सीएम धामी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। 4 बार के विधायक रहे हैं मदन कौशिक और ये बात सही है कि जब नामांकन में बड़े चेहरे शामिल होते हैं तो मैसेज देने की भी एक कोशिश होती है। तो 12 बजे का वक्त जो है दरअसल तय हुआ है। उधर देहरादून कैंट विधानसभा से बीजेपी के दिवंगत विधायक हरबंश कपूर की पत्नी सविता कपूर चुनाव मैदान में है। कल नॉमिनेशन के बाद सविता कपूर ने अपने चुनाव ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह कार्यालय खुल रहे हैं और एकमत होकर लोगों का उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और इस कैंट विधानसभा से भी सविता कपूर जी को भारी मतों से जिताएंगे। और ये कहूं कि संगठन को खड़ा करने में जो हमारी प्रत्याशी हैं सविता कपूर जी, उनका बड़ा भारी योगदान है। पुराने लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैंने उस समय देखा जब कार्यकर्ताओं का बहुत अभाव होता था। बीजेपी ने किच्छा विधानसभा से सिटिंग विधायक राजेश शुक्ला को टिकट दिया है, जिसके बाद टिकट के दावेदार रहे अजय तिवारी ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। किच्छा सीट पर राजेश शुक्ला लगातार 2 बार से विधायक हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन राजेश के खिलाफ अपनों के ही विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष गफ्फार खान ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर राजेश की खिलाफत की है। उन्होंने राजेश पर मुसलमानों पर गलत टिप्पणी का आरोप लगाते हुए चुनाव में समर्थन से इनकार किया। वहीं जिला बदर किए गए एक दावेदार श्रीकांत राठौड़ के समर्थक राजेश से खफा हैं। इसके साथ ही टिकट नहीं मिलने से नाराज युवा दावेदार अजय तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि चुनाव निर्दल लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा कि जनता किसके साथ है और कार्यकर्ता किसके साथ है, जनभावना किसके साथ है। और 10 साल जो मैंने सेवा की है, जो निस्वार्थ भाव से, उस सेवा के फल पे मुझे जनता यहाँ का विधायक बनाएगी। किच्छा सीट पर कांग्रेस ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ और आम आदमी पार्टी ने कुलवंत सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी और सिटिंग विधायक राजेश शुक्ला के पास हैट्रिक का मौका है। ऐसा कोई विरोध के स्वर तो नहीं सुनाई दिए। अब टिकट मांगने का तो सभी को हक है, टिकट सब मांगते हैं। टिकट किसी एक को मिलता है और जिसको मिलता है उसको सब मिलकर लड़ाते हैं। यही भाजपा की परंपरा है और मुझे लगता है कि मेरे सब साथी इसका निर्वहन करेंगे। जो लोग नाराज हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई, उनके पास जाऊंगा, मनाऊंगा, उनके हाथ पैर जोड़ूंगा, अपनी गलती होगी तो मानूंगा और उनको साथ लेकर चलूंगा। किच्छा में टिकट घोषित होने के बाद बीजेपी में असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। अगर समय रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो बीजेपी प्रत्याशी की राह और कठिन हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए किच्छा से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। बाजपुर सीट पर यशपाल आर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन यशपाल आर्य ये मानने को तैयार ही नहीं। यशपाल के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए विरोध किया था। इस वक्त किसान आंदोलन
जिस वक्त किसान आंदोलन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से चल रहा था, उस वक्त भी मैं किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और इसके साक्ष्य सबके सामने है।